खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रेक के बाद चले बढ़ते आगे। राज्यसभा चुनाव में मुझे हराने का षड्यंत्र रचा गया था, यह कहना है कांग्रेस के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का। नीरज डांगी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि एक साजिश रची गई थी जिसके पीछे बीजेपी नेतृत्व था। इन्हीं मुद्दों को लेकर नीरज डांगी से खास बातचीत की सहयोगी योगेश शर्मा ने। ये भी एक राजनीतिक सौभाग्य होता है कि जो व्यक्ति विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, भले चुनाव भी लड़ा हो, लेकिन वो अब सीधे संसद में जा रहे हैं। नीरज डांगी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और उन्हें रोकने की बहुत कोशिशें हुई और षड्यंत्र हुए, और षड्यंत्रों की जननी का केंद्र जयपुर रहा। ये भी कहा गया कि बिल्कुल तैयारी थी तोड़फोड़ की। तो क्या लगता है कि बहुत झंझावात के बाद आप सांसद पद तक पहुँचे? मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट थी और इसका परिचय राज्यसभा के परिणाम ने दिखा दिया। कांग्रेस के लगभग सभी 107 वोट और समर्थित दलों के वोट मिलाकर के 125 थे। 2 विधायक बीमारी की वजह से वोट नहीं डाल पाए। 123 का जो आंकड़ा था, वो 123 का आंकड़ा पूरा कांग्रेस को मिला है। तो ये तो हमारे विधायकों ने दर्शा दिया कि एकजुटता कांग्रेस में थी। कोशिश तोड़फोड़ की निश्चित रूप से जब चौथा कैंडिडेट खड़ा किया गया था तो तोड़फोड़ की कोशिश तो की गई थी, लेकिन उसके अंदर नाकामयाबी हासिल हुई। ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र आपको भी जानकारी लग गई थी कि इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से षड्यंत्र हो रहा था और हालात गंभीर थे। हमारे विधायक टूटने वाले नहीं थे, मजबूती से उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया। एकजुट वो थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कोशिश को कामयाबी क्यों हासिल हो, किसी भी तरह से प्रलोभन में हमारा कोई भी साथी क्यों आ जाए, ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो, उसी को देखते हुए पूरी तैयारी मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने की, ताकि किसी तरह का लांछन ही लगने की परिस्थितियां ना बने। ये सोच के साथ में एक गेट टुगेदर सभी कांग्रेस विधायकों का और समर्थित हमारे विधायकों का रहा और उन्होंने एकता का परिचय भी दिया। नीरज जी, सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अब वो कोशिशें थम चुकी हैं या वो कोशिशें अभी जारी रहेंगी? जैसा महेश जोशी जी कहते हैं कि तार सीधे बीजेपी की टॉप लीडरशिप से जुड़े हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो चेहरा ही इस तरह का है, तोड़फोड़ की राजनीति करने का। मध्य प्रदेश में किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं था, फिर भी तोड़फोड़ की गई। उन्होंने महाराष्ट्र में भी कोशिश करी, गुजरात में उन्होंने किया, उन्होंने मणिपुर में किया, गोवा में उन्होंने सरकार बनाई। मणिपुर और गोवा की सरकार भी जो है कांग्रेस की बननी थी। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ की राजनीति की, प्रलोभन दिए, कई तरह के पदों का लालच निश्चित रूप से दिया गया होगा, अन्यथा इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। राजस्थान में इनकी कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी, ये कहना चाहूँगा। ऐसी चर्चाएं हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में आपको पद दिया जा सकता है, प्रदेश कांग्रेस में पद दिया जा सकता है। संगठन में पद को लेकर, दायित्वों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं शुरू से ही जब से मैंने राजनीतिक जीवन की कैरियर की शुरुआत की है, तब से मैं संगठन का व्यक्ति बन कर के आगे बढ़ा हूँ। मैंने बहुत छोटे उम्र में, जब मैं 23 साल का था, तब मैंने कांग्रेस में युवक कांग्रेस को ज्वाइन किया और प्रदेश पदाधिकारी युवक कांग्रेस का बन कर के मैंने पूरे राजस्थान में काम करना शुरू किया। तो संगठन का ढांचा निश्चित रूप से जो है मुझे हमेशा से पसंद रहा है और संगठन के ढांचे को मजबूत करने में मैंने हमेशा बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया और कई जगह पे अहम भूमिका भी निभाई है। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए भी मेरा वही मकसद रहा और बहुत बेहतरीन टीम हम लोगों ने उस समय तैयार की। आज राज्यसभा के चुनाव के पश्चात पूरा राजस्थान जो है, पिछले 5 दिनों से मैं देख रहा हूं कि 19 तारीख से लगातार अब तक भी, जब मैं यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आ रहा था, तब भी मेरे घर पे मिलने वालों की जो है साथियों की भीड़ लगी हुई थी। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने उस मुकाम पे काम किया। आज पूरा राजस्थान जो है मुझसे मिलने के लिए आ रहा, राजस्थान को कार्यकर्ता जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला काम किया। तो पार्टी ने जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो मैंने ग्रास रूट पे रह करके, ये नहीं सोच के कि मैं बहुत बड़े ओहदे पे आकर के पार्टी के संगठन के बहुत बड़े महत्वपूर्ण पद पे आके काम कर रहा हूँ, मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को ले जा करके आगे काम किया है। आज भी अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है, निश्चित रूप से बखूबी निभाने की कोशिश की जाएगी। नीरज जी से हमारी बात हुई और कई तरह की प्राथमिकताएं उन्होंने बताई, लेकिन साथ ये मान लिया कि उनको हराने का एक षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन समय रहते कांग्रेस लीडरशिप
ने पूरी तरह सजगता और सतर्कता बरती और यही कारण है कि वो मुकाम पाने में सफल हुए। लेकिन भविष्य में लक्ष्य है संगठन को मजबूती देना, उन इलाकों में कांग्रेस का परचम फहराना जहाँ बीते कुछ सालों में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। कैमरा जर्नलिस्ट रामनिवास गुर्जर के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।